जय गुरुदेव। परमार्थी प्रश्नोत्तरी, गुरु शिष्य संवाद। प्रश्न, स्वामी जी बीमारी की हालत में लेटकर ध्यान भजन कर सकते हैं? उत्तर, अस्वस्थ होने की दशा में लेटकर भी मालिक को याद किया जा सकता है। भजन प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। कर्मों की वजह से कष्ट आते हैं और जब पर्दे साफ हो जाते हैं, आत्मा के ऊपर अनेक जन्मों के अच्छे बुरे कर्म जमा हैं, जिसके कारण जीवात्मा की आंख बंद हो गई और कान भी बंद हो गया, इसलिए न दिखाई देता है और न सुनाई पड़ता है। नियमित रूप से साधना करते रहने से गुरु की दया जब हो जाती है, तब जीवात्मा जाग जाती है और बलवती हो जाती है। फिर शरीर पर आने वाले कष्टों को बर्दाश्त करने की क्षमता उसमें आ जाती है। कर्मों की सफाई होती रहे, इसके लिए जरूरी है कि हर हालत में लेटकर या बैठकर भजन ध्यान कर लेना चाहिए। शरीर के लिए अगर भोजन करना जरूरी है तो आत्मा को भी उसकी खुराक मिलनी चाहिए और वह मिलेगी भजन से, यानी शब्द को, नाम को सुनने से। प्रश्न, स्वामी जी साधना में मन नहीं लगता, कैसे इसे रोकें? उत्तर, जहाँ मन बैठा है उस स्थान पर जाने से ही उसका पता चलेगा। दिखाई तो पड़ता नहीं कि उससे लड़ लिया जाए। जीवात्मा के चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार घेर कर बैठे हैं और बराबर पहरेदारी करते रहते हैं कि यह निकलने न पावे। जीवात्मा इस शरीर में कैद है और दोनों आंखों के ऊपर बैठी है। रोज नियम से बैठने का काम करो। नियम जब बन जाएगा और घाट पर बैठने लगोगे, तब धीरे धीरे मन पकड़ में आएगा, वह भागेगा और तुम उसे पकड़कर सामने लाओगे और उससे कहोगे कि जो रास्ता बताया गया है, विधि बताई गई है, उसके मुताबिक क्रिया करोगे, तब तुम्हें आनंद मिलेगा। मन भी आनंद चाहता है, दुनिया में आनंद है ही नहीं, इसलिए भागदौड़ मचा रहता है। इसलिए जब 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम भजन ध्यान में समय दोगे और जब कुछ दिन के अभ्यास से अंतर में प्रकाश और ईश्वरीय संगीत सुनने और देखने को मिलेगा, तब उसका झुकाव अंतर जगत में होने लगेगा। उस वक्त वह स्वयं तुम्हें प्रेरणा देने लगेगा कि वक्त हो गया, साधना में बैठ जाओ। प्रश्न, स्वामी जी मनुष्य शरीर की क्या विशेषता है? उत्तर, सतयुग, त्रेता, द्वापर का पुण्य इकट्ठा होने पर यह मनुष्य शरीर आपको मिला है। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और सारे संसार का धन इसके सामने कुछ नहीं। मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है, क्योंकि इसमें 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश विराजमान है और दोनों आंखों के बीचों बीच दरवाजे पर जीवात्मा बैठी हुई है। महात्मा मिल जाए, भेद बता दे तो यहीं से जीते जी जीवात्मा को देवलोकों में, ब्रह्म लोकों में, पार ब्रह्म लोक और फिर सच्चे प्रियतम के पास, जहाँ इन जीवात्माओं का सच्चा देश है, पहुँचा दे। वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। पहुँचने के बाद जन्म मरण का बंधन छूट जाता है। मनुष्य शरीर में जीवात्मा जहाँ बैठी हुई है, उसके ऊपर में स्वर्ग, बैकुंठ तथा नीचे मृत्यु लोक है। जब तक जगे हुए महात्मा नहीं मिलेंगे, तब तक जीवात्मा की आंख और कान नहीं खुलेंगे और विषय वासनाओं में फंसी जीवात्मा अंधकार में रहेगी। महात्माओं से रास्ता लेकर ज्ञान चक्षु, दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र खोलो तो 24 घंटे मालिक आपके पास खड़ा है। जय गुरुदेव। भारत से प्रकाश सारी दुनिया में फैलेगा। जय गुरुदेव।